ही वन में रहते हुए, कंदमूल फल खाते हुए, तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन ये रावण उसी वन में पहुंच जाता है और इसकी दृष्टि उस मुनि कन्या पर पड़ती है। तो ये उसके पास जाकर के उससे विवाह करने के लिए कहता है। तब वो मुनि कन्या जो थी वह विवाह करने से इनकार कर देती है। तो उसके इनकार करने पर अब रावण ही तो है, रावण वो सोचा कि मेरी बातों को इसने इनकार कर दिया, तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने महल की ओर ले जाना चाहा। तब वह कन्या अत्यंत क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के रावण को श्राप दे देती है। कहती है कि हे रावण, तूने मेरे तपस्वी शरीर को छुआ है, तूने मेरा तप भंग किया है, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मैं इस भूतल पर किसी के गर्भ से जन्म ना लेकर के एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी और तेरे वंश के विनाश का कारण बनूंगी। ऐसा कह करके वो कन्या अपने योग बल के द्वारा, तप बल के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर लेती है। तो हे राम, यह मुनि कन्या लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई वही सीता है, जिसे अज्ञानतावश रावण ने हरण करके ले गया है और आपका जन्म इसका वध करने के लिए ही हुआ है। क्योंकि रावण के आतंक से तंग आकर धरती माता व्याकुल हो जाती है, व्याकुल हो उठती है, क्योंकि रावण का आतंक इतना बढ़ गया था कि वह इतना अनीति अन्याय अधर्म करने लगा था। तो उसके इस अधर्म को देखकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावा ही सेवा। इतना अधर्म बढ़ गया था, इतने असुरी विचारधारा के लोग हो गए थे कि वो ना अपने माता पिता को मानते थे और ना ही साधु संतों को मानते थे, बल्कि उल्टा उन्हीं से अपनी सेवा करवाते थे, संतों से सेवा करवाते थे। इतना असुरी विचारधारा के लोग हो गए थे, जिसे देख करके धरती माता इतना व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो दुखी हो करके गौ का रूप बनाकर देवताओं के साथ मिलकर के श्री हरि नारायण विष्णु जी के पास जाते हैं। तो हे राम, उसी के फल स्वरूप आपका इस धरती पर अवतरण हुआ है, आपका जन्म हुआ है। तो एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप धैर्य को धारण करें। माता सीता किसी के कहने पर आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक धर्मपरायण नारी है, पतिव्रता नारी है। वह लंका में रहते हुए भी दिन रात आपका ही ध्यान करती हैं। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। और हे राम, अब रावण के अंत का समय आ गया है, उसका विनाश करने का और माता सीता को उसके चंगों से छुड़ाने के लिए आप जो है तो नवरात्रि में माता भगवती जगदम्बा का व्रत उपवास कीजिए। निश्चित ही उनकी कृपा से आप रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी, इंद्र ने भी इनका अनुष्ठान किया था, इनकी आराधना की थी। और जब मधु और कैटभ का आतंक बढ़ गया था,
तो उनका वध करने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने भी माता भगवती जगदम्बा की आराधना की थी। तो हे राम, आप भी लंका पर विजय पाने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए आप भी माँ भगवती जगदम्बा का नवरात्रि में व्रत उपवास कीजिए। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रभु श्री राम देवर्षि नारद जी की बातों को सुन करके कहते हैं कि हे प्रभु, माता भगवती जगदम्बा का पूजन कैसे किया जाता है, उनका व्रत उपवास हम कैसे करें। तो ऐसा सुन करके देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राम, वह नित्य सनातनी है। शरणु राम सदा नित्या, शक्ति राधा सनातनी, सर्व काम प्रदा देवी, पूजिता दुख नाशनी। हे राम, वह नित्य सनातनी है, सभी के दुखों को दूर करने वाली है और सभी के कष्टों को पल में वो दूर कर देती है। उन्हीं से शक्ति पा करके सभी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, उन्हीं से शक्ति पा करके सभी अपने अपने कार्य को संचालित करते हैं, अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। और मेरे पिता जो ब्रह्मा जी हैं, वह भी इन्हीं से शक्ति पा करके इस सृष्टि पालन करते हैं और भगवान शंकर इन्हीं से शक्ति पा करके संहार करते हैं। और हे राम, जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, अर्थात जब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर कोई भी नहीं था, तब भी माँ भगवती जगदम्बा थी। वही ब्रह्मा और विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली है। तो हे राम, आप भी माँ भगवती जगदम्बा का नवरात्रि में विधिवत पूजन कीजिए, तो निश्चित ही आप लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, देवर्षि नारद जी की बातों को सुन करके आज प्रभु श्री राम जी भी माँ भगवती जगदम्बा का विधिवत नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, जिससे माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के शेर पर सवार होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती है और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लंका पर विजय प्राप्ति का उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है। अब प्रभु श्री राम माँ भगवती जगदम्बा से आशीर्वाद लेकर के रावण से युद्ध करते हैं और वो युद्ध में विजयी हो जाते हैं, जिससे उनका माता सीता को वो वहां से वापस ले आते हैं। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, कितनी भी दिक्कत हो, परेशानी हो, निश्चित ही हमें कहीं ना कहीं पूजन करने से उसका लाभ जरूर मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी देवी देवता भी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। प्रभु श्री राम ने भी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना की थी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए माँ भगवती और गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सतगुरुदेव महाराज की। तो अभी हम सभी देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज का दिन त्रिदेशी कार्यक्रम का दूसरा दिन है। हम सभी भक्तों को एक सुखद मार्ग प्रदान करें। सदैव हम सभी भक्त इसी तरीके से यहाँ पर जुटकर इकट्ठा होकर भाई परिवार के साथ इस आश्रम की शोभा बढ़ाते रहे, ऐसा हम सभी को आशीर्वाद दें। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए सतगुरुदेव जी भगवान की।
बोलिए माता देवती माँ काली की सत्य सनातन धर्म की आज इस त्रिदिवसीय दुख निवारण साधना शिविर के पावन बेला पर उस माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं जिससे शक्ति पाकर के देवता गण भी ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अपने अपने कार्य को सदा संचालित करते हैं। जो जगत की माता है, जगत जननी है, अकारण करुणा वरुणालय कही जाती है और जो माँ की शरण में आ जाता है, सानिध्य में माँ की आ जाता है, तो उसके सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि वह दुख हारने कही जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुखों का अंत करने वाली है, भाव तारिणी है, संकट तारिणी है। और एक बड़ी सुंदर बात है कि जो भी व्यक्ति माँ भगवती माँ काली के शरण में आ जाता है तो उसके जो दुर्भाग्य के दिन होते हैं वह भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में हम सभी भाई बहनों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और थोड़ा सा क्या सब चल रहे हो माइक और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करे। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर आए हुए सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने चीख चीख करके कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जो आत्मा है तो वह परमात्मा का ही अंश हम सभी के अंदर बैठा हुआ है। अतः आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए इस मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद और माँ भगवती माँ काली से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति सौभाग्य बना रहे। धर्म प्रेमी बंधु
त्रिदिवसीय इस त्रिदिवसीय दुख निवारण साधना शिविर के पावन बेला पर कल हम लोगों ने अपने दुखों के निवारण के लिए मां भगवती मां काली का चालीसा पाठ किया, उनकी आरती की। लेकिन आज हम लोग एक बड़े सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी रहता है। कोई तन से दुखी रहता है, तो कोई मानसिक टेंशन के कारण दुखी रहता है, तो कोई गरीबी के कारण भी दुखी रहता है। इसलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि मनुष्य जीवन दुखी कैसे हो जाता है, सुखी कैसे हो सकता है। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इस संसार में मनुष्य इन्हीं दोनों बातों के चक्कर में पड़ करके, अर्थात सुख और दुख के चक्कर में पड़ करके मनुष्य इस अनमोल जीवन को, जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। यह देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है। बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने भी धर्म ग्रंथों में कहा है, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तनि पावा, सुर दुर्लभ सत्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हरे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तनि पावा, सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हरे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ होता है। ये मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। ऐसे जीवन को पाकर के मनुष्य सुख और दुख के चक्कर में पड़ करके व्यर्थ में ही व्यतीत कर देता है। वह सुख की चाहत में दर दर भटकता है। कभी मंदिरों में जाता है, तो कभी तीर्थों में जाता है, कभी तांत्रिकों के पास भी जाता है, तो कभी संतों के पास भी जाता है। फिर भी उसका जीवन सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने मन को अपने वश में नहीं किया है, इसलिए जीवन सुखी नहीं होता। आप लोग स्वतः विचार करें, क्योंकि ये घटना सबके साथ घटी होगी,
छोटे हो बड़े हो, बच्चे हो या बूढ़े माता पिता हो, निश्चित ही यह घटना सबके साथ घटी होगी। जब हम लोगों का बचपना रहा होगा, हम लोग छोटे छोटे रहे होंगे, तो हम लोगों के माता पिता हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि बेटा पढ़ लो, खूब पढ़ाई लिखाई कर लो, जिससे नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। हम सब लोगों ने निरंतर मेहनत करते रहे, दिन रात पढ़ते रहे, नौकरी भी लग गई, परंतु क्या जीवन सुखी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं सुखी हुआ? क्योंकि मन जो है तो एक दूसरी जिज्ञासा को प्रकट कर दिया। कौन सी जिज्ञासा है दूसरी जो यह मन प्रकट कर दिया? नौकरी के बाद क्या होना चाहिए? नौकरी लगने के बाद क्या होना चाहिए? अरे नौकरी लगने के बाद शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। अब व्यक्ति विचार करने लगा कि अब शादी हो जाए, विवाह हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए तो हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा। विवाह भी हो गया, सुंदर पत्नी भी मिल गई, अच्छा पति भी मिल गया, फिर क्या जीवन सुखी हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब तीसरी जिज्ञासा प्रकट हो गई, ये मन आगे चला गया। तो शादी विवाह के बाद क्या होना चाहिए? शादी विवाह के बाद बच्चे होना चाहिए। मेरे भाई बहन, मनुष्य बेचारा सुखों की तलाश में कई वर्षों से इंतजार कर रहा है। अब वह बच्चे होने पर सुखी होना चाहता है। सब कुछ अच्छा होता गया, सब कुछ अच्छा होता गया, बच्चे भी हो गए, फिर क्या जीवन सुखी हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी के यहाँ लड़के ही लड़की का जन्म हो गया तो वो अब लड़के का टेंशन लेकर के चलने लगा कि एक लड़का हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। और किसी के यहाँ लड़की ही लड़की हो गई तो लड़के का टेंशन लेकर चल रहा है। किसी के यहाँ लड़के ही लड़के हो गए तो लड़की का टेंशन लेकर के चल रहा है कि अब एक लड़की हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और जिसके यहाँ शादी के 4 साल 5 साल बाद कुछ नहीं हुआ, तब तो भारी दिक्कत हो जाती है, बहुत दुखी हो जाता है जीवन। तब न जाने आदमी क्या क्या बोलने लगते हैं। और जिसके दोनों हो गए, लड़के और लड़की दोनों हो गए, तो क्या उन सबका जीवन सुखी हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मन फिर आगे भाग गया, फिर आगे ये मन निकल गया। फिर क्या कहता है मनुष्य? मनुष्य कहता है कि अब लड़के लड़कियों की शादी विवाह कर दे तो फुर्सत हो जाएंगे, तब ये जीवन सुखी हो जाएगा। शादी विवाह भी कर दिया, नाती पोते भी हो गए, नाती पोते भी हो गए, फिर जीवन सुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। शादी विवाह, नाती पोते हो गए। अच्छा, एक संत जी थे, वो निरंतर चलते रहते थे, निरंतर चलते रहते थे। जहां पर एक रात्रि वह रुक जाते थे, ठहर जाते थे, विश्राम कर लेते थे, वहां पर दूसरी रात्रि वह नहीं रुकते थे। इसीलिए तो कहा गया था कि चलता जोगी और बहता पानी, निरंतर चलते ही रहते थे। तो एक घर में गए, बैठे थे, सत्संग चल रहा था, भगवत चर्चाएं चल रही थी। तभी लड़का आकर के उस व्यक्ति से कहता है,
अर्थात उस व्यक्ति का नाती आकर कहता है कि बाबा कुछ खिलाओ ना, तो वह संत भी बैठे थे। संत उस शब्दों से उस व्यक्ति को समझाना चाहते थे और संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई अब आपको बाबा बन जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर के लड़के भी अब आपको बाबा कहने लगे हैं। अर्थात जब मनुष्य की चौथी अवस्था आ जाए तो भगवत भजन करने के लिए चले जाना चाहिए। तो आज संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब आपको अगले जन्म की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के लड़के भी अब आपको बाबा कहने लगे हैं, इसलिए आपको बाबा बन जाना चाहिए। लेकिन जानते हैं मेरे भाई बहन, वही भी व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तभी वो कुछ देर बाद अपने लड़की के लड़के को आवाज देता है कि कमल इधर आ जाओ। कमल आता है तो क्या बोलता है, ना ना क्या है। तब उस व्यक्ति ने संत जी से कहता है कि संत जी महाराज जी, आपने कहा कि हमारे घर के बच्चे कहने लगे कि बाबा बन जाओ, लेकिन यह भी हमारे घर का ही बच्चा है, यह कहता है कि ना ना अभी बाबा मत बनो, ना ना। तो इस तरह से दुनिया में लोग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने बच्चे बच्चियों का शादी विवाह कर दिया, नाती पोते भी हो गए, फिर क्या जीवन सुखी हो गया? नहीं हुआ। क्यों? अरे क्योंकि अब तो बुढ़ापा ने घेर लिया है, बुढ़ापा आकर के जकड़ लिया है। अब हाथ पैर में काम करने की शक्ति नहीं रह गई है। और जब व्यक्ति के हाथ पैर में काम करने की शक्ति नहीं रह जाती, तब उसे क्या कोई पूछता है? अरे निकम्मों को कौन पूछेगा? जिस तरह से आप सबके यहाँ गाय भैंस रहती होगी, जब तक दूध देती होगी तब तक क्या करते हैं लोग? बड़ा खिलाते पिलाते हैं, हरी हरी घास भूसा न जाने क्या क्या खिलाते रहते हैं। परंतु जब वह दूध देना बंद कर देती है तो क्या उसे खिलाया जाता है? खाना हो तो खा ले और नहीं तो पड़ी रहे। तो मेरे भाई बहन, उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर काम करने की शक्ति कम हो जाती है, सामर्थ्य कमजोर हो जाती है, तो उसके घर के लोग भी उसे भोजन पानी के लिए नहीं पूछते। क्यों? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया है, केवल शिक्षा के लिए प्रेरित करते रह गए कि बेटा खूब पढ़ लिख लो जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाए, और जब नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कभी हम लोगों ने अपना अनुभव नहीं दिया, कभी हम लोगों ने अपने बच्चों को अपना अनुभव नहीं दिया कि बेटा बचपन में हम लोग भी यही कहते थे, यही विचार करते थे कि हम लोग खूब पढ़ लिख लें जिससे नौकरी लग जाए और हम सबका जीवन सुखी हो जाए। परंतु नौकरी भी लग गई थी बेटा, परंतु जीवन सुखी नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा जीवन कैसे सुखी हो जाएगा? हमने कभी अनुभव नहीं किया, केवल शिक्षा पर ही जोर देते रहे। मेरा शिक्षा से विरोध नहीं, खूब अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, परंतु शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी देते रहिए, ताकि वो भी जान सके कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपना अनुभव बताना चाहिए। बच्चों के साथ हमें 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैठना चाहिए
और उन्हें अपने महापुरुषों के जीवन को बताना चाहिए कि हमारे महापुरुषों का जीवन कैसा रहता रहा, किस तरह से हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन को जिया है, उनका देश के प्रति, समाज के प्रति क्या योगदान रहा, जिससे उनके अंदर भी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और माता पिता के प्रति सेवा का भाव जागृत हो जाए, तभी हम लोगों का जीवन, हमारा देश, हमारा समाज सुखी हो सकता है। वैसे तो इस संसार में आना ही, वैसे तो इस संसार में आना ही दुखों का कारण है। क्यों दुखों का कारण है इस संसार में आना? क्योंकि इस संसार का दूसरा नाम दुखालय भी है, और जब व्यक्ति दुखालय में आया है तो उसे दुख तो मिलेगा ही। जिस तरह से आप लोग बाजार जाते हैं और वस्त्रालय में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? वस्त्रालय में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? वस्त्र मिलेगा। विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी, लेकिन मंदिरालय में जाएंगे तो उसी तरह से जब व्यक्ति दुखालय में आया है तो उसे दुख मिलेगा ही। अरे आप लोग तो स्वतः विचार कीजिए कि इस संसार में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, वह चाहे राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध, महावीर, कोई भी हो, जितने भी महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया है, सभी को दुखों को सहन करना पड़ा। आप राम के जीवन को देख लीजिए, कितना दुखी था राम का जीवन। मेरे भाई बहन, अगर विचार किया जाए, थोड़ा विचार किया जाए तो जितना दुखी राम का जीवन था, उतना दुखी क्या हम लोगों का जीवन है? जितना दुखी राम का जीवन था, तो क्या उतना दुखी हम लोगों का जीवन है? नहीं है। युवा हुए तो राजपाट छोड़ करके वन में जाना पड़ा, उसमें भी उनकी पत्नी का हरण हो गया। फिर भी राम कभी हार नहीं माने, वह धर्म पथ से कभी विचलित नहीं हुए, निरंतर धर्म पथ पर चलते रहे, तो विजय उन्हीं की हुई। उसी तरह मेरे भाई बहन, हम लोग भी निरंतर धर्म पथ पर चलते रहें, मां की आराधना, साधना, उपासना करते रहें। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, यदि हम लोगों के अंदर धर्म पथ पर चलने की सामर्थ्य है, क्षमता है, और अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास है, तो निश्चित ही जीत हम लोगों की ही होगी। जीत हमारी अवश्य होगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बार बार यही कहा है कि कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को सुख दुख मिलता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। हम लोग कहते हैं ना कि फला व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो हमें दुख मिला, हमारा जीवन दुखी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सभी कर्मों का ही फल है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। वह कर्म चाहे इस जीवन के हो या पूर्व जीवन के हो, हमें कर्मों के आधार पर ही सुख दुख मिलता है। क्योंकि देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि जिस समय श्री हरि विष्णु 10,000 वर्षों तक दानवों से युद्ध करते रहे, जिसके कारण वह
थक जाते हैं तो वे एक समतल जमीन पर बैठ करके अपनी गर्दन को टिका कर लेते हैं, और जब वो गर्दन धनुष पर टिका लेते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। जिस तरह से आज समाज में भी कोई व्यक्ति थक जाए, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है, पेड़ में टिक जाता है तो उसे नींद आ जाती है। उसी तरह से श्री हरि विष्णु जी जब धनुष में अपनी गर्दन टिकाकर बैठ जाते हैं तो उन्हें भी नींद आ जाती है। तो संयोगवश उसी समय इंद्रादि देवताओं ने, ब्रह्मा जी, शंकर जी सभी मिलकर के यज्ञ की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि चलो श्री हरि विष्णु का दर्शन कर ले, जिससे हम लोगों का यज्ञ सफल हो जाए। ऐसी कामना को लेकर के आज इंद्रादि देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी वैकुंठ जाते हैं, श्री हरि विष्णु के धाम जाते हैं। तो वहां श्री हरि नहीं थे। तब सभी चिंतित हो जाते हैं कि अब हम लोग कहाँ खोजें, कहाँ जाए, कहाँ मिलेंगे नारायण। ऐसा सभी विचार कर रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी ध्यान के द्वारा देखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु एक समतल जमीन में बैठकर अपनी गर्दन टिकाए हुए हैं। तो सभी देवगण मिलकर के उस जगह पर जाते हैं जहां श्री हरि विष्णु जी जमीन पर बैठ करके गर्दन टिकाए हुए शयन कर रहे थे। सभी आवाज देते हैं, परंतु श्री हरि विष्णु जी तो शयन कर रहे थे, उन्हें नींद आ गई थी, जिसके कारण वह किसी की आवाज नहीं सुन रहे थे। सभी विचार करते हैं कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए। यज्ञ भी करना जरूरी है, परंतु श्री हरि विष्णु की निद्रा खुल ही नहीं रही है। तभी ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। ऐसा कहते हुए आज जगत पिता ब्रह्मा जी दीमक को उत्पन्न करते हैं, दीमक को प्रकट करते हैं और उन दीमकों से कहते हैं कि हे दीमकों, तुम लोग धनुष के अग्रभाग को खा जाओ, जिससे धनुष नीचा हो जाएगा और श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हो जाएगी। तब दीमक कहते हैं कि जगत पिता, हम लोग ऐसा क्यों करें, क्यों हम श्री हरि विष्णु की नींद में बाधा डालें। क्योंकि अनेकों धर्म ग्रंथों में अनेकों लोगों के द्वारा कहा गया है कि जो नींद में बाधा डालता है, जो नींद में बाधा डालता है, सत्संग में विघ्न उत्पन्न करता है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देता है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा ही नहीं, महाभारत शुरू हो जाता है। अच्छा, पति पत्नी का झगड़ा भी बड़ा विचित्र होता है, अद्भुत होता है पति पत्नी का झगड़ा। एक बार की गाथा है, घटना है। एक संत जी चतुर्मासा करने के लिए कहीं गए हुए थे, तो रात्रि में विश्राम जहां करते थे वहीं पर बगल में पति पत्नी साथ में रहते थे। संत जी अपनी साधना उपासना करते हुए समय गुजार रहे थे, व्यतीत कर रहे कि एक रात्रि में 10 बजे के लगभग दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होता है और विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था कि रात्रि 2 बजे के लगभग लड़ते लड़ते वह अंदर से बाहर आ जाते हैं, आंगन में आ जाते हैं और जोर जोर से अब लड़ने लगते हैं। तो
सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। संत जी भी अपने कमरे से निकल करके बाहर आते हैं, देखते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। पति पत्नी का झगड़ा भी लंबा चल रहा है, परंतु कोई किसी को समझा नहीं रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब बीच में झगड़ा होता है तो लोग देखते हैं परंतु बोलते नहीं हैं, कहते हैं कि आपसी मैटर है। सभी लोग वहां भी यही कर रहे थे कि आपसी मैटर है, लेकिन संत जी से रहा नहीं गया, संत जी से रहा नहीं गया। तो संत जी कहते हैं कि भाई तुम लोग इतनी रात क्यों लड़ रहे हो, कारण क्या है? तभी पत्नी कहती है कि महाराज क्या बताएं, हम इनको बड़ी देर से कह रहे हैं, ये 10 बजे से झगड़ा चल रहा है, अभी नहीं चल रहा, 10 बजे से झगड़ा चल रहा है। क्यों झगड़ा चल रहा महाराज जी? जानते हैं ये हमारी बात नहीं मानते हैं। संत जी कहते हैं कि भाई आपस में समझ लो, काहे के लिए भी बात कर रहे हो, किस लिए भी बात कर रहे हो? तभी वह व्यक्ति कहता है कि महाराज जी आप लोग कहते हैं कि हमेशा पत्नी को पति की बात मानना चाहिए, हमेशा पत्नी को पति की बात मानना चाहिए, लेकिन ये तो हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब संत जी कहते हैं कि भाई बात कौन सी है जो एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है? तभी पति कहता है कि महाराज जी मैं कहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन ये कहती है कि मेरा बेटा मास्टर बनेगा। इसी बात को लेकर के 10 बजे से झगड़ा चल रहा है और रात्रि में 2 बज गए, पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ। तभी संत जी कहते हैं कि भाई इसमें लड़ने की क्या बात है, जरूरत ही क्या है लड़ने की? पहले उस बच्चे को बुलाया जाए, बुलाकर पूछ लीजिए कि वो बच्चा बनना क्या चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कि मास्टर बनना चाहता है। ऐसा सुनते ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं। संत जी चकित रह जाते हैं कि अभी तो दोनों लड़ रहे थे, अब एक दूसरे को देख क्यों रहे हैं? तभी संत जी कहते हैं कि भाई क्या बात है, अरे बुलाओ उस बेटे को, उस बच्चे को बुलाओ, हम खुद ही पूछ लेंगे कि वो बनना क्या चाहता है। तभी व्यक्ति कहता है कि महाराज जी अभी बच्चा तो यहाँ है ही नहीं। संत जी कहते हैं बुलाओ कहाँ है? तो पति कहता है कि महाराज जी अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो वह पेट में है। तो इस तरह से पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो अपना अजूबा होता है झगड़ा पति पत्नी का। एक समय देवताओं की सभा चल रही थी, तो उस सभा में सभी देवता आपस में चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे दुर्लभ वस्तु कौन सी है? तो किसी ने कहा कि हीरा दुर्लभ है, किसी ने कहा माणिक दुर्लभ है, तो किसी ने कहा मोती दुर्लभ है। तो किसी देवता ने कहा कि ये दुर्लभ कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो हर एक व्यक्ति के पास रहती है, कई लोगों के पास रहती है, तो दुर्लभ कैसे हो सकती है? तभी किसी देवता ने कहा कि तो फिर सच्चा प्रेम ही इस संसार में दुर्लभ है। तो आजकल सच्चा प्रेम कम लोगों के पास रहता है, स्वार्थ के कारण तो अनेकों लोग प्रेम करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब लोगों की जरूरत रहती है, जब लोगों की जरूरत रहती है तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं।
लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो मुंह फेर लेते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि स्वार्थ के कारण तो अनेकों लोग प्रेम करते हैं, परंतु निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले लोग तो कम होते हैं। तब किसी व्यक्ति ने कहा कि तो फिर सच्चा प्रेम तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पास ही होगा। तो तर्क करने वाले लोग भी होते हैं, तो उन देवताओं में भी तर्क करने वाले लोग थे। तो कहते हैं कि अगर श्री हरि विष्णु में सच्चा प्रेम होता, वह माता लक्ष्मी से सच्चा प्रेम करते, तो फिर वो छोड़ करके राक्षसों से युद्ध करने कैसे चले जाते। तभी किसी व्यक्ति ने कहा कि तब तो निश्चित है भगवान शंकर के पास सच्चा प्रेम होगा, क्योंकि वह तो माता पार्वती को अपने आधे शरीर में बैठा करके रखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आधा शरीर भगवान शिव का रहता है, तो आधा शरीर माता पार्वती का रहता है, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो एक बार दोनों हाथों को उठाइए और बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। तो उस देवता ने कहा फिर निश्चित है कि भगवान शंकर के पास ही सच्चा प्रेम होगा। तो नारद जी भी वहीं बैठे थे। नारद जी ने कहा कि नहीं, उनके पास भी सच्चा प्रेम नहीं है। तब उस देवता ने कहा नहीं, सच्चा प्रेम करते हैं भगवान शंकर माता पार्वती से। नारद जी ने कहा कि नहीं, नहीं करते, और करते